हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट ऑनलाइन क्लासेस पीरो। आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के चैप्टर 2 का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। और आज का टॉपिक आपको है अपवर्तन से रिलेटेड टॉपिक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अपवर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है ना, अलग अलग होती है। तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है और प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होने की घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब क्या कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश के दिशा में परिवर्तन, देखिए प्रकाश को आना चाहिए था इस लाइन पे। ये आपतित किरण की दिशा जो है, देखिए आपतित किरण से थोड़ा सा इधर हो गया प्रकाश, तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या हुआ? प्रकाश की दिशा में परिवर्तन। और अपवर्तन क्यों होता है? तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। एक माध्यम से प्रकाश जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यम प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाएगा, तो इसलिए प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। तो अब सवाल यही है कि प्रकाश का देखिए बहुत सारा गुण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर बदल जाता है, लेकिन प्रकाश का एक गुण ऐसा है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के जाने पर भी नहीं बदलता है, वो है गुण आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो पहले ये समझिए कि माध्यम कितने प्रकार का होता है। तो माध्यम, प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। तो सघन माध्यम किसको कहेंगे? तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है कम होती है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विरल माध्यम। जैसे सपोज कीजिए दो माध्यम हम ले लेते हैं यहाँ पे, हवा और पानी। तो हवा और पानी में जैसे मान लीजिए हवा में लगभग प्रकाश की चाल जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के लगभग होती है, और पानी में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2,20,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के लगभग होती है। तो यहाँ पे पानी जो हुआ, पानी में चाल कम है तो पानी जो हो गया सघन माध्यम हो गया, और हवा जो हो गया विरल माध्यम हो गया। इस तरह से मान लीजिए पानी और कांच ले लिए जाए तो जिसमें चाल कम होगा प्रकाश के वो माध्यम जो होगा वो आपको विरल माध्यम होगा। जिसमें चाल अधिक रहेगा प्रकाश के वो माध्यम जो होगा, सॉरी, जिसमें चाल प्रकाश का अधिक होगा वो चाल जो होगा विरल माध्यम होगा, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी वो माध्यम जो होगा सघन माध्यम होगा। अब यहाँ देखिए, प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, नहीं तो विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में आएगा। तो सवाल अब यहाँ ये है कि प्रकाश जब सघन माध्यम, सपोज कीजिए ये सघन माध्यम हो गया और इधर हो गया मान लीजिए विरल माध्यम। तो प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो ये हो गया आपतित किरण, और इधर जो किरण निकलता है इसको कहते हैं हम लोग निर्गत किरण या अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण जो है वो अभिलंब की ओर मुड़ता है। ये अभिलंब हो गया, सपोज ये लाइन अभिलंब, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ता है। बस ये याद रखना है कि सघन माध्यम से प्रकाश, सॉरी, प्रकाश जो है विरल माध्यम से, ऊपर लिखे विरल माध्यम, प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ता है। याद रखेंगे, प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगा। और इसके जस्ट उल्टा देखिए क्या होगा। उल्टा में देखिए, प्रकाश को विरल माध्यम से लाइए, सघन माध्यम से लाइए, सॉरी, प्रकाश सघन माध्यम से निकल करके विरल माध्यम में आएगा तो वह अभिलंब से दूर हटेगा। देखिए प्रकाश होना चाहिए था इस लाइन पे, लेकिन प्रकाश जो है अभिलंब से दूर हटेगा। तो ये बात याद रखिएगा कि सघन से विरल से सघन में आया तो सघन में इस पर दबाव पड़ेगा, तो जिस लाइन पे इसको आना चाहिए था उस लाइन से अंदर धस जाएगा, या अंदर की ओर थोड़ा हट करके आएगा, यानी अभिलंब की ओर मुड़ गया। और विरल में इसके ऊपर किरण के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा तो ये क्या होगा, इस जो आपतित किरण था इससे ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये ट्रिक याद कर लीजिए कि सघन में आ रहा है प्रकाश, विरल से सघन में आ रहा है तो समझिए उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है, तो इसलिए वो अभिलंब की ओर मुड़ गया। और एक ट्रिक याद कीजिए कि जब प्रकाश उल्टा चलेगा, सघन से विरल में चलेगा, तो सघन से विरल में चलेगा तो क्या होगा, सघन से विरल में चलेगा तो विरल में चलेगा तो दबाव नहीं रहेगा, तो जो आपतित किरण का दिशा था उससे क्या होगा, थोड़ा दूर हट जाएगा। तो आपतित किरण से दूर हटेगा, यानी क्या मतलब कि अभिलंब से दूर हट गया। ट्रिक सीधा से याद कीजिए, विरल से सघन में आया तो समझ लीजिए कि दबाव पड़ा तो आपको आपतित किरण से दिशा इसका थोड़ा सा हट गया और इधर अंदर की तरफ झुक गया। और उल्टा हो गया, जब सघन से विरल में गया तो कोई दबाव नहीं लगा तो आपतित किरण से दिशा थोड़ा सा ऊपर उठ गया इसका। तो प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है।
ये विरल माध्यम सपोज कीजिए हो गया। अब यहाँ देखिए एक चीज और समझना है आपको, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के वो प्रकाश में पड़ी हुई दरार जो होती है वो काफी चमकीली दिखाई देती है। और दूसरा चीज कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की वजह से ही हीरा जो होता है बहुत चमकीला दिखाई देता है। ये होता क्यों है ऐसे? तो प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान जो होता है ना क्रांति कोण से क्या होता है, अधिक हो जाते हैं। और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होने की वजह से होता क्या है कि प्रकाश किरण जो है ना या विरल माध्यम में ना प्रवेश करके वापस सघन माध्यम में ही लौट जाती है। इसके वजह से क्या होता है कि कांच में जब दरार पड़ जाएगा तो कांच चमकीला दिखाई देगा, या हीरा भी जो है ना बहुत अधिक चमकीला दिखाई देता है। ये घटना बोलते हैं हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा काफी चमकीला दिखाई देता है और कांच में पड़ी हुई दरार जो होती है काफी चमकीली दिखाई पड़ती है। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित दो नियम हैं। दो नियम क्या है? पहला नियम है कि आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात जो होता है सदैव एक नियतांक होता है, जिसे किसी माध्यम का अपवर्तनांक भी कहा जाता है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण जो होता है सदैव अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये सब आपको एक माइनर कॉन्सेप्ट था, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सब क्वेश्चन लिखे गए हैं और हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके दिशा में परिवर्तन होने अथवा मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो दिशा में परिवर्तन होने की घटना क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? बी नंबर। इसका सही आंसर जो होगा वो बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन से? अभी आपको हमने बताया कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम आपतन कोण की जाया अपवर्तन कोण की जाया के क्या होती है? बराबर होती है। और दूसरा नियम है आपतन कोण जो होता है अपवर्तन कोण के बराबर होते हैं। तीसरा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? तो आपको अभी समझा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाता है, और प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण से ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो इसका आंसर जो होगा बी नंबर होगा। इसके बाद, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का कौन सा गुण नहीं बदलता? तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश के किस घटना के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, या पानी में डूबी हुई जो सीधी लकड़ी होती है मुड़ी हुई प्रतीत होती है, या पानी में गिरा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, या पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होती है। ये सब प्रकाश के अपवर्तन के घटना के कारण ये सब होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किस घटना के कारण पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होती है? तो प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश की किस घटना के कारण पानी में गिरा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है? तो या पानी में डूबी लकड़ी मुड़ी प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश की किस घटना के कारण कांच में पड़ी दरार अथवा हीरा काफी चमकीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। शून्य निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग कहते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। याद रखेंगे, माध्यम का अपवर्तनांक। शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला पदार्थ कौन सा है? हीरा। याद रखेंगे, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। क्वेश्चन भी एक पूछा हुआ है बोर्ड में आपको कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होने का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य यही है कि निर्वात में प्रकाश का वेग और हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात जो है 2.42 है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो क्या होता है? साइन आई बटा में साइन आर। माध्यम का अपवर्तनांक का एक फॉर्मूला होता है साइन आई बटा में साइन आर। और स्नेल के नियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो साइन आई बटा में साइन आर बराबर म्यू, ये माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो यही स्नेल के नियम के अनुसार सत्य है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अपवर्तन का जो नियम है ना साइन आई बटा साइन आर, वही क्या है? स्नेल का नियम है। यानी स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और अपवर्तन कोण में कौन सही संबंध है? तो आप प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण अपवर्तन कोण का सदैव क्या होता है? बराबर होता है। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह
तो अभी हमने बताया कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, विरल से सघन में आई है, गौर करेंगे, ऊपर है विरल और नीचे है कौन सा माध्यम, सघन। तो विरल से सघन में प्रवेश कर रहा है तो ये क्या होगा, अपवर्तित किरण को छोड़ करके दब जाएगा, ये थोड़ा सघन में दबाव पड़ेगा ना तो दब जाएगा। समझिए, इसको ट्रिक याद कर लीजिए, सघन है तो दबाव डालेगा तो थोड़ा सा, अब ये क्या होगा, अपवर्तित किरण से थोड़ा दिशा इसका भटक जाएगा और अंदर की तरफ हो जाएगा। तो क्या होगा, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ये अभिलंब हो गया, ये लाइन अभिलंब हुआ, मान लीजिए एम एन अभिलंब हुआ, ये आपतित किरण का लाइन था और ये क्या अंश किरण हो गया, अपवर्तित। तो अब यहाँ ध्यान रखना है कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। उल्टा दिया हुआ देखिए, प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करेगी तो सघन माध्यम से विरल माध्यम माने अब ऊपर में है सघन और नीचे जो है क्या हो गया, विरल। तो सघन से विरल में आ गया तो देखिए विरल में तो दबाव डालेगा नहीं उतना, तो ये क्या होगा, जो अपवर्तित किरण की लाइन है इससे थोड़ा सा हट जाएगा, यानी अभिलंब से क्या होगा, दूरी इसका बढ़ गया। तो क्या होगा इसमें, अभिलंब से दूर। तो प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम मुड़ती है तो अभिलंब से दूर मुड़ती है, ये नंबर इसका आंसर सही होगा। जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर, अंतर सतह पर, दो माध्यमों को अलग करने वाली अंतर सतह पर पड़ेगी, लंबवत पड़ेगी, अंतर सतह पर लंबवत पड़ेगी, एकदम सीधे, मतलब कुछ कोण ना बना करके, यहाँ पे एकदम अंतर सतह के एकदम सीधे लंबवत पड़ जाए आपतित किरण, तो क्या होगा, तो वो किसी भी दिशा में नहीं मुड़ेगी, सीधे निकल जाएगी। अभिलंब पर पड़ेगा तब सीधे निकल जाएगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर। जब प्रकाश किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले अंतर सतह पर, माने माध्यम एक ऊपर है, माध्यम दो नीचे है, तो ये अंतर सतह यही ना हुआ, तो इस पर लंबवत पड़ेगा तो क्या होगा, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा डी नंबर होगा। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, सब सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर हम इसके आगे वाला पार्ट में, इसके आगे ऑब्जेक्टिव लेकर के हाजिर होंगे। अभी इसमें 15 क्वेश्चन का था ये टॉपिक, 15 क्वेश्चन का ये था वीडियो। अभी आगे इस वाले वीडियो में इसके आगे हम क्वेश्चन लेकर हाजिर होंगे। ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला पार्ट था, पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर बजाएं। और हमारा वीडियो आप किस गांव किस शहर से देख रहे हैं ये लिखना कमेंट बॉक्स में जा करके बिल्कुल ना भूलें। अगर हमने हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।